आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे पढ़े। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कंपनी की सही जानकारी कैसे हासिल की जाए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ना। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, जैसे आप और मैं साथ चाय पीते हुए बात कर रहे हैं। सोचिए आप किसी बिजनेस में पैसा लगाने जा रहे हैं, तो क्या आप बिना पूछे ही पैसा दे देंगे? नहीं ना। आप जानना चाहेंगे कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना कमा रहा है, उस पर कितना कर्ज है और उसका भविष्य क्या है। बस यही जानकारी आपको एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से मिलती है। भाग 1, एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट एक सालाना दस्तावेज होता है जो हर लिस्टेड कंपनी बनाती है। इसमें बताया जाता है कि कंपनी ने उस साल क्या क्या किया, कितना कमाया, किस चीज में दिक्कत आई और आगे का प्लान क्या है। इस रिपोर्ट में 200 से 300 पन्ने हो सकते हैं, पर घबराइए नहीं। हमें पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ जरूरी हिस्से देखने हैं। एनुअल रिपोर्ट के जरूरी हिस्से। एक चेयरमैन या मैनेजमेंट का पत्र MDA। यह कंपनी के चेयरमैन या मैनेजमेंट द्वारा लिखा जाता है। इसमें कंपनी के प्रदर्शन, चुनौतियों और भविष्य की योजना की बात होती है। दोस्त की सलाह। इसे पढ़ने से आपको कंपनी का अंदर का हाल पता चलता है। 2, बिजनेस ओवरव्यू। इस भाग में बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या हैं और उसकी बाजार में स्थिति क्या है। 3, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, कंपनी के पास क्या है, एसेट्स और उस पर कितना कर्ज है, लायबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी ने कितनी बिक्री की, कितना मुनाफा कमाया। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के पास असल में कितना पैसा आया और गया। सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश मत होइए, कैश फ्लो भी मजबूत होना चाहिए। 4, नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें कई छोटे छोटे तकनीकी डिटेल्स होते हैं, जैसे टैक्स केस, कानूनी झमेले या स्पेशल एग्रीमेंट्स। 5, ऑडिटर की रिपोर्ट। ये एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा दी जाती है। अगर इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा है तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। भाग 2, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन क्या होता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक शॉर्ट और सिंपल रिपोर्ट होती है जो कंपनी हर क्वार्टर या साल के बाद देती है। इसमें आपको एक नजर में ये बातें मिल जाती हैं। कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, आगे की योजना क्या है, मुनाफा और बिक्री का हाल, कौन से बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या देखना चाहिए, बिक्री और मुनाफे का ट्रेंड, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, कंपनी किस बिजनेस से कितना कमा रही है, कर्ज डेट का स्तर, कहीं बहुत ज्यादा कर्ज तो नहीं, फ्यूचर प्लान और एक्सपेंशन, मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, आगे क्या सोच रहे हैं, दोनों को कैसे इस्तेमाल करें। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको एक तेज झलक मिलती है। एनुअल रिपोर्ट से आपको डीप जानकारी मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। मेरी सलाह, पहले इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़िए, फिर अगर कंपनी पसंद आए तो एनुअल रिपोर्ट डिटेल में पढ़िए। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहते हैं। पहले आप उसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे। ईवी से कितनी कमाई हो रही है, जैगुआर लैंड रोवर का क्या हाल है, कर्ज घट रहा है या बढ़ रहा। अगर आपको दिलचस्प लगे तब आप उसकी एनुअल रिपोर्ट खोलिए और देखिए ऑडिटर की राय क्या है, कंपनी के पास कैश है या नहीं, कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं। निष्कर्ष, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका रिपोर्ट कार्ड देखना बहुत जरूरी है।
एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, यही वो रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप इन्हें पढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए आपने निवेश की दुनिया में पहला कदम पक्का रख दिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक निवेश की दुनिया में सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।